नमस्ते, मैं कंचन गुप्ता सभी पवित्र शक्तियों को नमन करते हुए पुनः उपनिषदों पर कुछ विस्तार देना चाहती हूँ। हमारा सनातन धर्म जो है, सनातन का अर्थ है सबसे पहला, आदि, द इटर्नल ऑर्डर, द इटर्नल पाथ। सनातन दिव्य राह है। हमारे उपनिषद भारतीय सभ्यता की अमूल्य धरोहर हैं। उपनिषद ही ब्रह्म विद्या है और उपनिषद ही आध्यात्मिका और विज्ञान का मिश्रण है। हमारे वेद, हमारे चारों वेद ईश्वरीय विज्ञान हैं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति तब से चली आ रही है जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। वेदों के श्लोक, पुराणों के श्लोक ईश्वर की उपासना से ओतप्रोत गान जो है वो समस्त सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड का गान है, ज्ञान है। आप सुनकर हैरान होंगे कि शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने जब संस्कृत का अध्ययन किया तो उन्हें बहुत आनंद प्राप्त हुआ। 17वीं शताब्दी में दारा शिकोह ने अनेक उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। मैक्स मुलर, जो जर्मनी के संस्कृत के ज्ञाता थे, उनका वर्णन तो आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में किया है और मैक्स मुलर के नाम को मोक्ष मूलर से संबंधित किया है, अर्थात मोक्ष का मूल। डॉक्टर ड्यूसेन एवं डॉक्टर वेल्वेकर ने भी रानाडे की तरह उपनिषदों का विभाजन किया, जो इस प्रकार हैं। उपनिषद वेदों का अंग हैं। 10 उपनिषद ऋग वेदीय हैं। 19 उपनिषद शुक्ल यजुर्वेदीय हैं। 32 उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय हैं। 16 उपनिषद सामवेदीय हैं एवं 31 उपनिषद अथर्ववेदीय हैं। वैसे तो उपनिषद संख्या में 200 से भी अधिक हैं, परंतु 108 उपनिषदों से विद्वान लोग परिचित हैं। 200 उपनिषदों में पौराणिक काल के 108 उपनिषद हैं, परंतु 11 उपनिषदों का पठन पाठन किया जाता है और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इन 11 उपनिषदों का भाष्य लिखा था। मैं क्रमशः आपको प्रत्येक उपनिषद से परिचित कराऊंगी। उपनिषदों का उद्देश्य है ब्रह्म, जीव और जगत का ज्ञान प्राप्त करना। उप का अर्थ है समीप, नि का अर्थ है नीचे, नीचे अर्थात सद अर्थात स्थित होना। उपनिषदों का अर्थ हुआ दिव्यता के संपर्क में आना और स्थित हो जाना। सबसे प्रथम उपनिषद का नाम है ईशावास्योपनिषद। इस उपनिषद में असूर्यालोक के बारे में बताया है। असूर्या का अर्थ है जहाँ सूर्य नहीं, सूर्य की किरणें नहीं, कोई रोशनी या उज्जवल प्रकाश नहीं, केवल अंधकार है। जहाँ अंधकार है, सूर्य नहीं है, सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती और गहन अंधकार है, वह है गर्भलोक। जो अपनी आत्मा की उन्नति नहीं करते, स्वयं को नहीं पहचानते, वे पाप कर्म में लीन रहते हैं और बार बार अंधकार में
गर्भ में प्रवेश करते हैं और बार बार मरते एवं जीते हैं। ईश्वर सर्व निर्माता है और हम मनुष्य निमित्त मात्र हैं। आत्मा मन से अधिक तीव्रगामी है। ईश्वर अशरीरी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, स्वजन्मा और हमारे मन का शासक है। इस सर्वज्ञ स्वजन्मा ईश्वर को इस्लाम में खुदा कहते हैं। खुदा का अर्थ है जो खुद आया, जिसे किसी ने जन्म नहीं दिया, वे खुद आया। इस प्रथम उपनिषद में आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व का वर्णन है। दूसरे उपनिषद में, जिसे हम केन उपनिषद कहते हैं, केनोपनिषद में 4 खंड हैं। ये एक महाकाव्य है। केनोपनिषद के प्रथम एवं द्वितीय खंड में गुरु शिष्य की प्रथा द्वारा प्रेरक सत्ता का वर्णन किया गया है और केनोपनिषद के तीसरे और चौथे खंड में देवताओं के दंभ और अभिमान का वर्णन है। केनोपनिषद में ब्रह्म की अनंतता, सत्यता का वर्णन है। देवताओं को बहुत अभिमान हो गया था कि वही सृष्टि के निर्माता, कर्ता और विध्वंसक हैं। उनके अभिमान को तोड़ने के लिए एक यक्ष ने उन्हें चुनौती दी। अग्नि को ये घमंड था कि वह किसी चीज़ को भी जलाकर भस्म कर सकता है। वायु को ये अभिमान था कि वह सब कुछ उड़ाकर ले जा सकता है। उस यक्ष ने देवों का, इंद्र आदि का दंभ घमंड तोड़ने के लिए एक घास का तिनका अग्नि के आगे रखा और कहा, इसे जलाओ। अग्नि ने अपना पूरा जोर लगा दिया, परंतु उस छोटे से तिनके को जला ना सकी। फिर उस यक्ष ने उस घास के तिनके को वायु के समक्ष रखा और कहा, इसे उड़ाओ। वायु ने अपना पूरा जोर लगा दिया, परंतु वह तिनका टस से मस न हुआ, अपनी जगह से हिला तक नहीं। न उस तिनके को अग्नि जला सकी, न उसे वायु उड़ा सकी, क्योंकि उनमें उनकी शक्ति कहाँ। अग्नि, जल, वायु, पवन, सभी देवी देवता तो केवल एक अनंत शक्ति बिजली के पावर हाउस से चलते हैं। हम सब पंखा, मोटर इत्यादि इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें पावर हाउस बिजली चलाती है, और वह पावर हाउस केवल ईश्वर है। शक्ति तो केवल वही ब्रह्म है। वह यक्ष पुनः अपनी देह में प्रकट हो गया, जो स्वयं ब्रह्म है और जिसकी शक्ति से सब चलता है। ये शक्ति, ऊर्जा केवल उस ईश्वर की है। हम तो मीडियम हैं, हम वाहन हैं जिन्हें कोई ड्राइवर चलाता है। पावर हाउस से अगर बिजली नहीं आएगी तो विद्युत साधन नहीं चलेंगे। वे ईश्वरीय शक्ति है जो हर प्राणी को चलाती है। आज मैंने पुनः आपको उपनिषद से एक सुंदर कथा सुनाई। आशा करती हूँ कि आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आती होगी। मैं भविष्य में भी आपको हर एक धर्म के धर्म ग्रंथों से लेकर बहुत कुछ सुनाने की चेष्टा करूँगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।